नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेके बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। जी हां दोस्तों, 21वीं किस्त आपके खाते में कब आने वाली है, इसके साथ क्या आपको 4,000 रुपये मिलेगा या फिर 5,000 रुपये मिलेगा या फिर 2,000 रुपये मिलेगी, कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ जिन किसानों को पुरानी किस्त नहीं मिल पाया है उनके खाते में पुरानी किस्त कब तक आएगी उसकी भी जानकारी देंगे। पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना अगर यहाँ पे नहीं कराई है ई-केवाईसी तो अटक सकती है 21वीं किस्त। फटाफट जान ले क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 21वीं किस्त पाने के लिए क्या क्या जरूरी काम करने होंगे, आज का ताजा समाचार लेके आ गए हैं। और किसानों के लिए कौन कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रोजाना किसानों से जुड़ी हुई जो भी काम की खबर न्यूज अपडेट होता है उसकी जानकारी रोजाना हम लाते रहते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट अलग अलग वर्गों के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे फिर भारत सरकार हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चलाती हैं। जैसे अगर आपके भी एक किसान हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए कई तरह की योजनाएं मौजूदा समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आप भी इन योजनाओं के लिए पात्र हैं तो आप इसके लिए लाभ यहाँ पे ले सकते हैं आवेदन करके। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे। सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं और सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की तरफ से सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, जिसमें 2-2 हजार रुपए करके किसानों को अलग अलग किस्तों के रूप में रुपए दिए जाते हैं। अब तक कुल 20 किस्त किसानों को मिल चुका है, जिसमें 20 किस्त आपको बता दें 20वीं किस्त जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया, जिसमें देश के करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल भी गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान पाए गए हैं जिनके खाते में अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है। तो अगर आप भी एक ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है तो क्या क्या जरूरी काम करने होंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पे देंगे। सारा डिटेल में जानकारी देंगे, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पढ़ सकते हैं जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ सिर्फ उन किसानों को देने का प्रावधान है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान होता है, जिसमें साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है। इस क्रम में अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप कुछ काम करने होंगे, जो कि यहाँ पे आपको मैं पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे कि इसमें से एक सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी, जिसे न करवाने पर आपकी किस्त यहाँ पे अटक सकती है और आप इससे वंचित हो सकते हैं। यानी दोस्तों, जिन किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिली 20वीं किस्त, उनका देखिए मुख्य वजह हो सकता है ई-केवाईसी। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो इसकी वजह से भी आपकी किस्त जो है वो अटक सकती है, तो इस चीज को भी करवा लीजिएगा। यहाँ पे तो चलिए जानते हैं कि ई-केवाईसी करवाने के लिए क्या क्या तरीके हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे आपको ई-केवाईसी करवाना है और आपके खाते में 21वीं किस्त कब आएगी, कितनी राशि आएगी, उसकी भी जानकारी चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, क्योंकि आज का ताज़ा समाचार यहाँ पे निकल कर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं क्यों जरूरी है ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, क्यों ई-केवाईसी, यहाँ पर जो ई-केवाईसी है ये जरूरी है, तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। दरअसल अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इसलिए ई-केवाईसी किया जाता है ताकि लाभार्थियों की पहचान और सत्यापित किया जा सके कि जिससे योजना के तहत मिलने वाले लाभ सही लोगों को पास ही दिया जाए। साथ ही में ई-केवाईसी करवाकर धोखाधड़ी को भी रोकने का काम किया जाता है, इसलिए ई-केवाईसी करवाना इस योजना के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप भी एक किसान हैं, आप भी इस योजना से जुड़े हैं और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आप लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आप इसके लिए ई-केवाईसी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। प्रोसेस क्या होता है वो भी जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि उन किसानों तक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी तक पहुंचाई जाए ताकि आप उसका घर बैठे लाभ कैसे ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे ऑफिशियल जानकारी हम यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे करवा सकते हैं ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका, आप इस तरीके को भी जान लीजिए, जो कि सबसे पहला तरीका है, पढ़ सकते हैं स्टेप 1।
यहाँ पे आपको अगर ई केवाईसी करानी है तो आपको इसके लिए मोबाइल या फिर कंप्यूटर आदि खुद यहाँ पे देखिए आप इसके लिए कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं। ई केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले इसकी योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in पर जाना होगा। और आप इस योजना की आधिकारिक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए हम उसकी जानकारी आपको देते हैं। पढ़ सकते हैं दूसरा स्टेप 2 यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ यहाँ पर ई केवाईसी वाले ऑप्शन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको देखिए कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आप खोलेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ई केवाईसी वाले ऑप्शन के जो विकल्प होगा उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ पे भर देना है, जो भी आपकी जानकारी वहाँ पे मांगा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका आधार कार्ड नंबर वो आपको भरना रहेगा। पढ़ सकते हैं। फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जिसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद आपकी केवाईसी हो गई। तो इतना सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो योजनाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आपकी किस्त वो अटक जाएगी। जैसे कि अगर आपकी 20वीं किस्त अटकी हुई है तो उसका मुख्य वजह ये भी हो सकता है कि आपका केवाईसी न हुआ हो। तो आप समय रहते हुए ई केवाईसी करवा लें, ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ हम उसकी भी जानकारी आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको मोबाइल चलाने नहीं आता, इंटरनेट चलाने नहीं आता है, तो दूसरा तरीका भी है, बिना इंटरनेट बिना मोबाइल के तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी ई केवाईसी कर सकते हैं। आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होता है और आपकी ई केवाईसी करवा देते हैं। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसे साथ में लेकर जाइएगा, जो कि फ्री में आपका ई केवाईसी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे काफ़ी सारे किसानों के मन में ये सवाल होगा वीडियो देखने के बाद कि मेरी पुरानी किस्त नहीं आई। अगर आपको पुरानी किस्त नहीं मिला है तो सबसे पहले आप उसका वजह पता कीजिए कि क्यों, किस वजह से आपकी किस्त अटकी है। वजह पता करने के लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां पे क्या रहता है कि टोल फ्री नंबर दिया रहता है। जी हाँ दोस्तों, टोल फ्री नंबर होता है, उस नंबर पर आपको फ़ोन करना होगा। जब आपको देखिए अपना वजह पता चल जाएगा कि हाँ किस वजह से आपकी किस्त अटकी हुई है, तो आप वो अधूरा काम पूरा कर लेंगे। जैसे काफ़ी सारे किसानों को पाया गया है कि ई केवाईसी की वजह से किस्त अटक जाता है। दूसरा मेन वजह हो सकता है आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक न होना। अगर आपका ये दोनों काम नहीं हुआ रहेगा तो आपकी किस्त 100% अटक जाएगी। अगर आपकी किस्त अटकी हुई है तो आप ये काम करवा लीजिए। और जो डेट निकल कर आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट नवंबर या फिर अक्टूबर तक आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा ऑफिशियल डेट नहीं जारी किया गया है, ये एक संभावित डेट है। जैसे कोई और खबर आती है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।